हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट पर हम किस तरह से करंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ऑलरेडी मालूम है कि व्हाट इज करंट ऑपरेशन, राइट। हमने ऑलरेडी ये सभी चीज एरे के अंदर करके देख ली है। देखिए, अब यहाँ पर आप करंट ऑपरेशन का फुल फॉर्म देख सकते हो। ठीक है, सी यानी कि क्रिएट करना या फिर इंसर्ट करना, आर यानी कि रीड करना, रिट्राइव करना, फेच करना या फिर सिलेक्ट करना, जो भी आप चाहो यहाँ पर आप बोल सकते हो। ठीक है, यू फॉर अपडेट एंड डी फॉर डिलीट, तो यही फुल फॉर्म होता है करंट ऑपरेशन का। ठीक है, और ये सभी चीज हमने ऑलरेडी एरे पर परफॉर्म करके देख ली थी प्रीवियस सेशंस के अंदर, राइट। तो आज हम ये सभी चीज वन बाय वन परफॉर्म करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट पर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सी की। सी यानी कि क्रिएट एंड इंसर्ट। तो देखिए, लिंक लिस्ट पर आप कुछ 3 अलग अलग तरह के इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। देखिए, अगर हमारे पास कोई एक नया नोड है जिसको हम अपनी लिंक लिस्ट पर एज अ बिगिनिंग पोजीशन पर इंसर्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हो। सेम उसी तरह से आपके पास एक नया नोड है, वो आप लिस्ट के एंडिंग के अंदर जोड़ सकते हो, राइट। उसी तरह से अगर आप अपने नोड को किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर इंसर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। तो इंसर्शन के हमारे पास अलग अलग टाइप के 3 सिनारियो। ओके, तो हमें वन बाय वन सभी को समझना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग एट द लिस्ट, राइट। तो बिगिनिंग के अंदर हमें किसी भी नोड को इंसर्ट करने के लिए सिर्फ हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करने हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप्स ऐसे हो गए जिसको आप पहले थियोरेटिकली समझोगे, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, देन आफ्टर मैं आपको उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा, राइट। लेकिन ये स्टेप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको खास आप समझिएगा लॉजिकली, क्लियर, ताकि आपको इंसर्शन वाला जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो इंप्लीमेंटेशन है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारे पास स्टेप होता है क्रिएट अ न्यू नोड। अब यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हो, हमारे पास ऑलरेडी सपोज इस तरह की कोई लिंक लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है, जिसके अंदर 2 नोड्स अवेलेबल है, राइट। अब हमारे पास एक नया नोड है जिसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर एज अ बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी ऑलरेडी बनी हुई लिंक्ड लिस्ट है। हमारे पास एक और नया नोड है, ठीक है, जिसको हमें इंसर्ट करना है यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन के अंदर। ये हमारा गोल है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक नया नोड क्रिएट करना होगा, राइट। उस नए नोड को आप किसी अलग नए पॉइंटर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हो, पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है, ताकि उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाए। अब हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है कि उस बने हुए नोड को आपको यहाँ पर लिंकअप करवाना है एज अ स्टार्टिंग पोजीशन के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास इस तरह से अलग नोड था ना। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, इस वाले नोड को यहाँ पर आगे की ओर पॉइंट आउट करना है, राइट। तो अब देखिए, यहाँ पर आगे की ओर पॉइंट आउट करने के लिए आपको इस नोड का एड्रेस चाहिए होगा। तो किसी न किसी तरह से आपको इस पॉइंटर की वैल्यू यहाँ पर अटैच करनी होगी। ठीक है, इस लिंक पार्ट को जो आप स्टार्टिंग में नल दे रहे हो, ठीक है, उसको आपको लिंकअप करना होगा। कहाँ पे, फर्स्ट नोड के एड्रेस पर। किस तरह से करोगे, देखिए बड़ा ही सिंपल है। इस पॉइंटर की मदद से आप इस लिंक पार्ट तक पहुंच जाइए, ठीक है, पॉइंटर ऑफ लिंक, और इस पॉइंटर की लिंक के अंदर जो इनिशियल वैल्यू आपकी नल थी, अब आप उसको अपडेट कर दीजिए स्टार्टिंग के नोड के एड्रेस से। तो सिंपल है, जो आपका हेड पॉइंट कर रहा था उसी का एड्रेस मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया पीटीआर ऑफ लिंक के अंदर, यानी कि यहाँ पर हेड का एड्रेस जो 1000 था वो भी यहाँ पर आ गया। तो अल्टीमेटली आपके जो 1000 पर जो नोड है वो 2 पॉइंटर्स पॉइंट आउट कर रहा है, एक आपका हेड पॉइंटर भी और साथ ही साथ आपका पीटीआर पॉइंटर भी। ठीक है, तो अब ये जो है वो यहाँ पर आगे की ओर जुड़ चुका है, क्लियर। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी भी बोला, अब आपका हेड पॉइंटर को आपको करना है अपडेट। ठीक है, हेड पॉइंटर प्रीवियसली कहाँ पे था, इस नोड के अंदर था ना। पर जरा सोचिए, अब जबकि ये नोड स्टार्टिंग पोजीशन पर आ चुका है, यानी कि ये ऑलरेडी जब फर्स्ट नोड बन चुका है, तो हेड को तो फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करना चाहिए ना कि सेकंड पॉइंटर को, ना कि सेकंड नोड को, राइट। तो इस हेड को भी आपको अपडेट करना होगा फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करने के लिए, इस तरह से। तो देखिए, मैंने क्या किया, पहले तो हेड को पॉइंटर ऑफ लिंक के अंदर तो डाला ही हुआ था, राइट, ताकि वो यहाँ पर जुड़ जाए। अब ये हेड जो है वो सेकंड को पॉइंट आउट कर रहा था, उसको मैंने अपडेट कर दिया पॉइंटर के एड्रेस के साथ। तो देखिए, पॉइंटर की वैल्यू मैंने हेड के अंदर पास कर दी। ठीक है, तो पॉइंटर की वैल्यू ऑलरेडी 3000 थी, वो हेड के अंदर आ गई। मतलब कि अब हेड भी इसी पॉइंटर को या फिर इसी नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये हमारा तीसरा स्टेप था, पॉइंट हेड टू द न्यू नोड। जो हमने पहले अभी नया नोड को जोड़ा, बिगिनिंग पोजीशन के अंदर जोड़े, ठीक है, उसी नोड को आपको हेड के साथ पॉइंट आउट करना है।
तो सिंपली हमने कर लिया, पॉइंटर की वैल्यू हेड को पास कर दी, राइट। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 स्टेप के अंदर आपको बताया, किसी भी नए नोड को आप बड़े ही आराम से फर्स्ट पोजीशन पर इंसर्ट करवा सकते हो, राइट। तो ये हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा। चलिए अब इसका हम प्रैक्टिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं सी लैंग्वेज के अंदर VS कोड के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक नई फाइल बनाकर रखी हुई है, ठीक है, linked-list.c। यहाँ पर एकदम बेसिक सा मैंने स्ट्रक्चर बना लिया है अपने नोड का, ठीक है, और साथ ही साथ मैंने क्या किया, एक हेड पॉइंटर ग्लोबली बना लिया है, ठीक है। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने यहाँ पर ग्लोबली बनाया, मैं इसको मेन के अंदर भी बना सकता था, ठीक है। लेकिन चलिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसी प्रोग्राम के अंदर हम सभी CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे 1 by 1 यूजिंग स्विच केस, ठीक है। यूजिंग स्विच केस मुझे 1 by 1 सभी ऑपरेशंस इसी प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करवाना है। तो मैं स्विच केस के साथ साथ डू व्हाइल लूप को भी जोड़ दूंगा। क्यों, किस तरह से, देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यूजर के पास एक चॉइस रिट्राई कर लूंगा, ठीक है, एंड देन आफ्टर इनसाइड द डू व्हाइल लूप मैं एक मेनू यूजर को प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए पहले मैंने प्रिंटफ कर दिया, प्रेस 1 फॉर इंसर्ट एन आइटम एट बिगिनिंग, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इंसर्ट अ नोड एट बिगिनिंग। क्लियर, तो आप समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पर क्या करवाना चाहता हूँ, यूजर के थ्रू एक चॉइस रिट्राई कर लूंगा, उस चॉइस के अंदर अगर यूजर 1 प्रेस करेगा, ठीक है, तो हम ऑपरेशन कराएंगे इंसर्शन का, एक नए नोड को इंसर्ट करवाएंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, राइट। चलिए तो इसी टाइप के मैं कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता हूँ। सबसे पहले इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट करूंगा, प्रेस 2 फॉर इंसर्ट अ नोड एट एंडिंग, ठीक है, हमें एंड के साथ भी इंसर्ट करवाना है। और साथ ही साथ एक और ऑपरेशन, प्रेस 3 फॉर इंसर्ट अ नोड एट स्पेसिफिक पोजीशन। क्लियर, और सभी अगर हमने परफॉर्म कर लिए ऑपरेशंस इंसर्शन वाले, ठीक है, तो मैं एक लास्ट वाला एक नंबर दे दूंगा प्रिंटफ को, एक नया मेनू में क्रिएट करूंगा या फिर नया चॉइस, प्रेस 0 फॉर एग्जिट, ठीक है, अगर यूजर 0 प्रेस करेगा तो ही वो एग्जिट हो सकेगा। और सभी आपके एलिमेंट सक्सेसफुल इंसर्ट हो चुके हैं कि नहीं, ठीक है, उसको आपको ट्रावर्स भी तो करना होगा, राइट। मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रेस 4 फॉर डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, सभी एलिमेंट्स को आपको देखना है, अगर ट्रावर्स करना है तो आपको क्या प्रेस करना है, 4 प्रेस करना है, बड़ा ही सिंपल है, राइट। चलिए तो अब मैंने यहाँ पर मेनू बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, यूजर के थ्रू इस वेरिएबल की वैल्यू में रिट्राइव कर लूंगा यूजिंग प्रिंटफ एंड स्कैनफ। चलिए तो पहले मैं प्रिंटफ के अंदर एक अच्छा सा मैसेज पुट अप कर दूंगा /n, देन आफ्टर मैं लिखूंगा एंटर योर चॉइस, ठीक है। यूजर क्या करेगा, अब अपनी चॉइस को एंटर करेगा यूजिंग स्कैनफ फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर %d लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया एड्रेस ऑफ चॉइस, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इस चॉइस को ही स्कैनफ करवाना है, राइट, इन सभी केसेस के साथ 1 2 3 4 एंड 0, बड़ा ही सिंपल है। तो अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर स्विच केस लिख दिया। चलिए स्विच मुझे करवाना है इस चॉइस को, ठीक है, तो हमारा पास यहाँ पर कई सारे केसेस हो गए। सपोज केस 1, तो केस 1 के अंदर हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे एट बिगिनिंग, ठीक है, और वो लॉजिक हमने परफॉर्म कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा ब्रेक। चलिए इसी तरह का हमें एक और केस चाहिए, तो मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा। केस हमें टोटल 5 क्रिएट करने हैं, तो ये केस नंबर 2 होगा, 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया केस नंबर 2 3 4 एंड देन आफ्टर लास्ट 0। चलिए अगर 2 यूजर प्रेस करेगा तो उसे नोड को एंडिंग पोजीशन पर इंसर्ट करवाना है, अगर 3 प्रेस करेगा तो एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, और अगर 4 प्रेस करेगा तो डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स, और अगर 0 प्रेस करेगा तो एग्जिट करना है, मतलब कि यहाँ पर तो आपको सिर्फ क्या लिख देना है, ब्रेक ही लिख देना है, राइट। और अगर इनमें से कोई और यूजर प्रेस करेगा तो आपको डिफॉल्ट के अंदर एक यहाँ पर सजेशन दे देना है, राइट। सपोज /n इनवैलिड चॉइस, ठीक है, कुछ इस तरह से। चलिए अब वाइल का जो एंडिंग होगा, लूप का टर्मिनेशन होगा, वो बेस्ड होगा 0 पर, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, ये लूप तब तक चलती जाइए
जब तक चॉइस की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए तब तक। क्लियर? तो हमारी कंप्लीट अब फॉर लूप बन चुकी है, सॉरी डू व्हाइल लूप बन चुकी है। ठीक है, इसके अंदर हमने स्विच केस को भी इंप्लीमेंट कर दिया है। चलिए अब हमें करना है सबसे पहला ऑपरेशन इंसर्ट एट बिगिनिंग। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसी जगह पर, ठीक है, इसी कोड ब्लॉक के अंदर मैं कोडिंग नहीं करूंगा, बट मैं एज ए यूडीएफ उसको यहां पर पास कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर एक यूडीएफ को कॉल करूंगा जो कि मैं अभी थोड़ी देर के अंदर बनाऊंगा, इंसर्ट एट बिगिनिंग। सपोज मैंने इस तरह से यूडीएफ का नाम दे दिया, राइट, इंसर्ट एट बिगिनिंग कॉल होगा। जब भी यूजर 1 प्रेस करेगा ना तो इंसर्ट एट बिगिनिंग कॉल होगा, राइट। तो सबसे पहले ऊपर मुझे उसका डिक्लेरेशन भी तो बताना होगा कि आगे जाकर एक ऐसा यूडीएफ आएगा जिसका नाम क्या होगा, इंसर्ट एट बिगिनिंग, राइट। मैंने यहाँ पर डिक्लेरेशन कर दिया। चलिए अब ये डिक्लेरेशन करने की बाय द वे मुझे क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि ये यूडीएफ जो है वो मेन के नीचे बनाने जा रहा हूँ मैं, इसलिए। ओके, चलिए तो मैंने यहाँ पर ये यूडीएफ क्रिएट किया, इंसर्ट एट बिगिनिंग। ओके, अब इसी लॉजिक के अंदर या फिर इसी ब्लॉक के अंदर हमें क्या करना है, एक नया वैल्यू लेना है यूजर से, राइट। हमें एक नया नोड तो बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, एक नई वैल्यू ले लूंगा जो कि नोड के अंदर हम पुटअप करना चाहते हैं, राइट। एंड देन आफ्टर उस नोड का हमें क्या लेना होगा, लिंक पार्ट भी तो लेना होगा, उसका एड्रेस। तो मैंने यहाँ पर ले लिया स्ट्रक्ट नोड ptr। चलिए अब यहाँ पर एक मेमोरी ब्लॉक हम क्रिएट करेंगे यूजिंग मैलॉक फंक्शन, राइट। अब मैलॉक के अंदर हम सभी को बताया क्या हमें लिखना है, साइज ऑफ एक नए स्ट्रक्ट नोड के बराबर। और यहाँ पर आगे भी आप टाइपकास्ट कर सकते हो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। क्लियर? तो एक हमारा मेमोरी ब्लॉक बन गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेकआउट करेंगे कि अगर ptr की वैल्यू नल हुई है, यानी कि किसी वजह से हमारा मेमोरी ब्लॉक नहीं बन सका बिकॉज शॉर्टेज ऑफ मेमोरी। ठीक है, हमारी मेमोरी क्या हो गई थी, फुल हो गई थी। यहाँ पर मैं मेन मेमोरी यानी कि रैम की बात कर रहा हूँ। तो अभी आप लिख सकते हो मेमोरी ओवरफ्लो। ठीक है, किसी भी टाइप का आप मैसेज लिख सकते हो। चलिए अगर अदरवाइज अब हमें क्या करना है, ऑफिशियली हमारा इंसर्शन का लॉजिक यहाँ पे लिखना है, राइट। तो चलिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर वैल्यू ले हुई है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को यूजर के थ्रू आस्क कर लेंगे, रिट्राई कर लेंगे। हमें यहाँ पर सिंपल लिखना है एंटर वैल्यू, जो भी आप वैल्यू नए नोड के अंदर लिखना चाहते हो वो। चलिए उसके बाद उस वैल्यू को बड़ा ही सिंपल है, आप स्कैनफ करवा लीजिए, एंटर एड्रेस ऑफ वेल। ओके, तो अब आपके पास वैल्यू आ चुके हैं। ठीक है, आपके नया पॉइंटर भी बना लिया है। तो उस पॉइंटर की मदद से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, पॉइंटर ऑफ डेटा। इसके अंदर आप इस नई वैल्यू को डाल दीजिए, बड़ा ही सिंपल है, राइट। और अभी भी हमने जो प्रेजेंटेशन के अंदर देखा, स्लाइड के अंदर देखा, डेटा डाल देने के बाद इस ptr को यानी कि इस ptr के लिंक को आपको किसकी मदद से रिप्लेस करना है, हेड की मदद से, ताकि अब ये नोड जो है वो कहाँ पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन के अंदर आ गया, राइट। बस ये वाला पार्ट करने से आपका ये जो नोड है, ठीक है, वो फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है ऑलरेडी। लेकिन ध्यान दीजिए, फर्स्ट पोजीशन पर आने के बाद आपका हेड पॉइंटर जो था वो तो अभी तक सेकंड पॉइंटर को ही यानी कि सेकंड नोड को ही पॉइंट आउट कर रहा है, राइट। तो हेड की वैल्यू भी बदलनी होगी ना, तो हमें हेड की वैल्यू बदलनी है किससे, इस नए बने हुए पॉइंटर की एड्रेस से। तो मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया हेड इज इक्वल टू पॉइंटर। क्लियर? तो अब जाकर आपने सक्सेसफुली इंसर्शन एट द बिगिनिंग वाला ऑपरेशन कर लिया। चलिए, तो यहाँ पर एज ए सक्सेस आप एक मैसेज भी प्रिंट आउट करवा सकते हो कि भाई नोड इज इंसर्टेड। क्लियर? तो बस ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑपरेशन, इंसर्ट एट बिगिनिंग। ओके, चलिए इंसर्ट बिगिनिंग को हमने यहाँ पर कॉल भी करवा लिया है। ठीक है, हमने उसका प्रोटोटाइप भी दे दिया है, मतलब कि सभी चीज हमारी परफेक्टली हो चुकी है। चलिए अब हम इसको करते हैं क्या, रन। देखते हैं कोई एरर आती है या नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रन कर लिया। अब यहाँ पर आपको टर्मिनल के अंदर हमारा आउटपुट देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेस 1 फॉर इंसर्ट अ नोड एट बिगिनिंग। तो मैंने यहाँ पर करना है प्रेस 1। जैसे एंटर किया आपको पूछी जाएगी एक वैल्यू, सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया 3 और एंटर किया तो आपको यहाँ पर मिल रहा है नोड इज इंसर्टेड, यानी कि सक्सेसफुल हमारा नोड इंसर्ट हो गया। ठीक है, अगर आपको देखना है तो अब आपको क्या करना होगा, डिस्प्ले ऑल एलिमेंट वाला लॉजिक पुटअप करना होगा। ठीक है, तो वो हम थोड़ी देर के अंदर करने आते हैं, राइट। लेकिन फिलहाल हमारा गोल क्या था, इंसर्ट एट बिगिनिंग किस तरह से परफॉर्म किया जाता है वो, तो मैंने यहाँ पर आपको एज ए यूडीएफ बनाकर दिखा दिया, राइट। चलिए, तो ये तो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट हो गया इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट आगे बढ़ना है इंसर्ट एट एंडिंग की तरफ। तो चलिए बैक अगेन हम यहाँ पर आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है
क्रिएट और इंसर्ट अ नोड एट द एंडिंग एट द लिस्ट। जो हमारी लिस्ट बनी हुई है उसके लास्ट पार्ट के अंदर, एंड पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, एक नए नोड को इंसर्ट करना है। तो इस वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपके पास टोटल 4 स्टेप्स है जिसको आपको कंप्लीटली फॉलो करना है। ठीक है, चलिए उसके अंदर पहला स्टेप एज यूजुअल, सबसे पहले तो आपको एक नया नोड क्रिएट करना होगा। ठीक है, विथ यूजिंग न्यू पॉइंटर। ओके, अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है आपको एक और नया पॉइंटर बनाना होगा फॉर ट्रैवर्सिंग होल लिस्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब आपको एक और नया पॉइंटर बनाना होगा पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए। यानी कि देखिए क्यों इस नए पॉइंटर की हमें जरूरत पड़ी। आपका अल्टीमेट गोल क्या है, एक नए बने हुए नोड को आपको लिस्ट के एंड पार्ट के अंदर क्या करना है, इंसर्ट करना है, राइट। लेकिन फिलहाल आपका हेड पॉइंटर जो है वो तो फर्स्ट नोड को ही क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पॉइंट आउट कर रहा होगा। लेकिन हमें तो लास्ट पोजीशन के अंदर नए नोड को इंसर्ट करना है, तो पहले आपको किसी ना किसी तरह से लास्ट पोजीशन पर 1 बाय 1 पहुंचना तो होगा, राइट। तब जाकर उसके एड्रेस के अंदर आप इस वाले नोड को इंसर्ट करा सकते हो। क्लियर? तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, एक नए पॉइंटर को बना लिया। इसको अगेन ptr इज इक्वल टू हेड की मदद से हमने फर्स्ट नोड के साथ पॉइंट आउट कर दिया। तो इसी ptr पॉइंटर को हम 1 बाय 1 ट्रैवर्स कराएंगे जब तक कि हम लास्ट पोजीशन पर, लास्ट नोड पर नहीं पहुंच जाते तब तक। क्लियर? चलिए, देन आफ्टर आपका तीसरा स्टेप होगा ट्रैवर्सिंग होल लिस्ट टिल द एंड। आपने पिछले स्टेप के अंदर क्या किया, एक नए पॉइंटर को बनाया, फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट किया, बड़ा ही सिंपल है। अब इस पॉइंटर को आपको ट्रैवर्स कराना है। फिलहाल ये फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, उसके बाद आप दूसरे नोड तक जाइए, तीसरे नोड तक जाइए। इन शॉर्ट जब तक आप लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको तीसरे स्टेप की मदद से ट्रैवर्सिंग करते रहना है लास्ट तक। क्लियर? अब क्योंकि यहाँ पर 2 ही एलिमेंट थे, 2 ही नोड थे, तो आप ऑलरेडी यहाँ पर लास्ट के अंदर पहुंच चुके हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए लास्ट स्टेप, इस ptr की मदद से ये जो लिंक पार्ट था ना उसको आपको यहाँ पर पॉइंट आउट कर देना है। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस स्टेप के अंदर क्या था, ऑलरेडी आपका जो लास्ट नोड होगा वो तो किसी भी नए नोड का एड्रेस कंटेन नहीं करता होगा, राइट। तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, नल होगा। तो अब देखिए हमें करना क्या है, हमें इस नोड को यहाँ पे पॉइंट आउट करना है ना, राइट। तो हमें किसी ना किसी तरह से क्या बताना होगा, इस लास्ट नोड का एड्रेस पार्ट जो है, जो कि फिलहाल नल है, उसको आपको यहाँ पे पॉइंट आउट कर देना है 3000 पर, ताकि इस तरह की लिंक इन दोनों के बीच में बन जाए। बड़ा ही सिंपल लॉजिक है, राइट। तो देखिए इस नल को हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, इस लिंक पार्ट को ptr की मदद से। तो ptr ऑफ लिंक इज इक्वल टू टेम्प। देखिए यही तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ptr ऑफ लिंक, जो कि यहाँ पर पहले नल था, उसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी टेम्प की वैल्यू क्या थी, 3000, तो वो यहाँ पर आ गई। मतलब कि इन दोनों के बीच में अब लिंक बन चुकी है। तो अल्टीमेटली देखिए अब आपकी ये फाइनल लिंक्ड लिस्ट बन गई है विथ लास्ट नोड यहाँ पर। क्लियर? ये आपकी पहले 2 नोड वाली लिस्ट थी, अब आपकी लिस्ट के अंदर ये लास्ट एलिमेंट भी, लास्ट नोड भी जुड़ चुका है। तो बस यही स्टेप थे आपके। ठीक है, इंसर्ट एट द लास्ट पोजीशन, इंसर्ट एट एंडिंग। समझ रहे हो आप? ठीक है, चलिए तो इसी चारों स्टेप्स को अब करते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट इनसाइड द VS स्टूडियो या फिर VS कोड। क्लियर? चलिए तो यहाँ पर केस 2 के अंदर हमें करना है इंसर्ट एट एंडिंग। तो इसके लिए भी मैं एक नए UDF को क्रिएट कर देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर कॉल किया इंसर्ट एट एंडिंग। ठीक है, तो इस UDF का भी पहले मुझे यहाँ पर प्रोटोटाइप देना होगा, void insert at ending। ओके, चलो अब इस इंसर्ट एट एंडिंग को मैं यहाँ पर नीचे लास्ट पोजीशन पर क्रिएट करूंगा, void insert at ending। ओके, चलिए अब सबसे पहले तो हमें एक नया नोड क्रिएट करना है। ठीक है, तो वही वाली पुरानी बात, हमें एक वैल्यू चाहिए होगी, उसके बाद स्ट्रक्ट नोड वाला एक पॉइंटर भी चाहिए होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नेम देता हूँ टेम्प। ठीक है, क्यों टेम्प दिया, देखिए प्रीवियस इंसर्ट एट बिगिनिंग वाले ऑपरेशन के अंदर हमने नाम दिया था पॉइंटर, जो कि हमारा नया नोड था, लेकिन अब मैंने यहाँ पर नाम दिया टेम्प। ठीक है, क्योंकि ptr को मैं एक नए पर्पस के लिए यूज करूंगा थोड़ी देर के अंदर, जो कि हमने अभी भी देखा ट्रैवर्सिंग के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर नए नेम को चूज किया है टेम्प, और कोई बात नहीं। ओके, चलिए अब इस टेम्प को हम करेंगे मेमोरी ब्लॉक के अंदर क्रिएट यूजिंग malloc size of struct node, देन आफ्टर यहाँ पर आगे टाइप कास्टिंग स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। ओके, तो एक हमारा नया मेमोरी ब्लॉक बन गया, एक नया नोड बन गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो इस वैल्यू को यूजर के थ्रू रिट्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया printf एंटर वैल्यू, उसके बाद scanf
परसेंटेज डी एंड एड्रेस ऑफ दैट वेल। ओके, चले अब टेम्प की मदद से डेटा पार्ट को करता है एक्सेस और इस वैल्यू को नोड के अंदर इंसर्ट करवा देता है। हाँ, इनिशियली टेम्प की मदद से जो आपका लिंक पार्ट था, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा नल। क्लियर? ऑब्वियसली फिलहाल तो आपका टेम्प पार्ट क्या होगा, सॉरी लिंक पार्ट क्या होगा, नल होगा। ठीक है, आपका एड्रेस पार्ट। ओके, तो अब ये नया नोड बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक और नया पॉइंटर बनाना है जो कि, याद कीजिए थर्ड स्टेप को, एक और नया पॉइंटर बनाना है जो कि आपकी पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहा होगा लास्ट तक। याद आया? ठीक है, तो इसलिए हमें एक नया नोड बनाना होगा, स्ट्रक्चर नोड ptr। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया ptr। ठीक है, अब इस ptr पॉइंटर को मैं सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन पर ले जाऊंगा यूजिंग हेड। तो अब आपका ptr फर्स्ट नोड को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, राइट। तो चलिए अब बड़ा ही सिंपल है, हमें लूप घुमानी है। जब तक ptr की लिंक पोजीशन या फिर ptr का लिंक पार्ट क्या ना हो जाए, नल के बराबर ना आ जाए, यानी कि आप लास्ट पोजीशन पर ना पहुंच जाए, तब तक आपको लूप घुमाती रहनी है और ईच एंड एवरी ptr को आपको अपडेट करते रहना है ptr की नेक्स्ट लिंक के बराबर। बड़ा ही सिंपल है, राइट। तो ऐसा करते करते जब तक आप लास्ट तक नहीं पहुंच जाओगे, ठीक है, तब तक ये आपकी लूप घूमती रहेगी। और जब तक आप लास्ट तक पहुंच जाओगे तो तब आपको इस टेम्प नोड को पॉइंटर पर असाइन कर देना है, यानी कि इस तरह से पॉइंटर का जो लिंक पार्ट होता है ना, एड्रेस पार्ट, वहां पर आपको इस नए टेम्प को जोड़ देना है। दैट्स ऑल, बस इतना आपको करना है। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप था जो हमने लूप घुमाया ना, हमने ट्रैवर्स किया एक नए पॉइंटर की मदद से, हमने पूरी लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स किया लास्ट तक, ईच एंड एवरी एलिमेंट को हमने विजिट किया जब तक कि ptr का लिंक पार्ट नल बराबर ना आ जाए। और मैं बताइए ना, ptr का लिंक पार्ट यानी कि उसका एड्रेस पार्ट नल कब आएगा, जब वो लास्ट पोजीशन वाला नोड होगा तभी आएगा। क्लियर? तो नल यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इस ptr लिंक को 1 by 1 इस पुराने ptr के अंदर रिप्लेस कराते गए। तो मतलब कि हमारा ptr आगे बढ़ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट नोड तक जा रहा है, जब तक लास्ट नोड तक हम नहीं पहुंच जाते तब तक। तो ऐसा हमने करते गए, ठीक है, जब तक हम लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाते तब तक। उसके बाद लास्ट नोड के ptr के लिंक पार्ट को हमने नए बने हुए टेम्पररी नोड के साथ लिंकअप करवा दिया। दैट्स ऑल। अभी आपका इंसर्टेड एंडिंग वाला लॉजिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंसर्टेड एंडिंग वाला लॉजिक भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इसको रन करा कर देखते हैं कि एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं प्रॉपरली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रन करा लिया। चलिए फिलहाल मैंने यूज प्रेस किया 2, यानी कि इंसर्ट फॉर नोड एट द एंडिंग। तो अब हमारे पास कोई वैल्यू आस्क कर रहा है, सपोज मैंने यहाँ पर पास कर दिया 7, एंटर किया मैंने। अब देखिए आपको बता रहा है सेगमेंटेशन फॉल्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट के अंदर। चलिए एक बार और हम ट्राई करते हैं रन करने की। फिलहाल अगेन प्रेस 2 फॉर इंसर्ट नोड एट द एंडिंग, 2 किया, एंटर किया, 8 किया, सेगमेंटेशन फॉल्ट। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंसर्ट नोड एट द एंडिंग वो इंसर्ट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पहले तो हमारी लिस्ट यहाँ पर एम्प्टी है ना, हमने किसी भी टाइप का लिंक लिस्ट बनाया नहीं है, तो आप किस तरह से एंडिंग नोड पर इंसर्ट कर सकते हो कोई एलिमेंट। ठीक है, लूप आपकी घूम ही नहीं रही, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे पहले आपका क्या है, पूरा का पूरा लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो आप किस तरह से लूप को घुमाओगे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप एक वैलिडेशन चेक भी डाल सकते हो, ठीक है, कि अगर मेरी लिस्ट पहले एम्प्टी है, ठीक है, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो फिर मैं कोई नए नोड को इंसर्ट एंड पोजीशन के अंदर नहीं करवा सकता, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पर फर्स्ट को चूज किया यानी कि इंसर्ट नोड एट द बिगिनिंग, ठीक है, तो वो तो चल ही रहा है, राइट। मैंने यहाँ पर एंटर किया 2, तो वो इंसर्ट हो गया। एक और नए नोड को इंसर्ट करता हूँ बिगिनिंग मोड पे अंदर, ठीक है, जिसकी मैंने वैल्यू दे दी 9। तो अब मेरी लिस्ट के अंदर 2 एलिमेंट है, 1 और 9। लेकिन अब अगर मैं इंसर्ट नोड एट द एंडिंग चूज करूंगा 2 और मैंने नई वैल्यू पास कर दी 7, ठीक है, तो अब देखिए किसी भी तरह की एरर मुझे देखने को नहीं मिली, यानी कि हमारा नोड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगेन एक प्रिंटफ डाल सकते हो, मैसेज डाल सकते हो, ठीक है, कि नोड इंसर्टेड, नोड इज इंसर्टेड, ठीक है। लेकिन जो मैंने पहले बताया वैलिडेशन चेक, आप वो कहां पे लिखोगे? हमारे पास पहले तो कोई नोड ही अवेलेबल नहीं है, तो आप किस तरह से एंडिंग पोजीशन तक जाओगे? ठीक है, ये एक दिक्कत हुई ना आपके पास। देखिए इंसर्टेड बिगिनिंग के अंदर हमने एक वैलिडेशन चेक लगाया था, अगर ptr इज इक्वल टू नल है तो वो ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, अब ये तो हमें यहाँ पर भी क्रिएट करना होगा, ठीक है, अगर टेम्प की वैल्यू नल के बराबर आई तो मतलब कि वो ओवरफ्लो हो गया, एक नए नोड को वो क्रिएट भी नहीं कर सकता इवन। लेकिन
फिलहाल हमारा टेंशन ये नहीं है, हमारा टेंशन यहाँ पर क्या है कि अगर नोड एम्प्टी है पहले से ही तो आप इंसर्ट नहीं करवा सकते लास्ट एंडिंग पोजीशन पर। तो वो आप किस तरह से करोगे, वो आप किस तरह से यहाँ पर चेक करोगे। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, PTR ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू नल। अगर नल बराबर नहीं है तो ही आप आगे बढ़िए, ठीक है, और नेक्स्ट लिंक यानी कि नेक्स्ट नोड की लिंक को आप करंट के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक नोड ही नहीं है आपके पास C1। ठीक है, तो आप किस तरह से चेक करोगे। देखिए सोचिए हेड पॉइंटर क्या है, हेड पॉइंटर आपका फर्स्ट नोड है ना, ठीक है, जो कि चेकआउट करवा रहा है। हेड नोड ही क्या है, आपका फर्स्ट नोड है। क्लियर। तो आप यहाँ पर वैलिडेशन चेक क्या डाल सकते हो, हेड पॉइंटर की मदद से, कि अगर हेड की वैल्यू क्या है, नल है, तो आप यहाँ पर क्या करवा सकते हो, प्रिंट एफ लिस्ट इज एम्प्टी कर सकते हो कि नहीं कर सकते, राइट। अगर हेड की वैल्यू अभी तक इनिशियलाइज हुई नहीं, मतलब कि हेड किसी नोड को ही पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मतलब कि आपकी लिस्ट अभी तक बनी ही नहीं है, समझ रहे हो। ठीक है, और अगर लिस्ट बनी हुई है तो ही आप एल्स पार्ट के अंदर ये सभी चीज डालोगे। ठीक है, तो यहां से मैं इन सभी चीज को कर लेता हूं कट और यहाँ पर एल्स पार्ट के अंदर पुटअप कर देता हूं। क्लियर, कुछ इस तरह से, समझ रहे हो। तो ये बड़ा ही क्रूशियल पार्ट है आपका। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक और चीज आप कर सकते हो, हेड की वैल्यू आपने PTR के अंदर डाली, लेकिन हेड की वैल्यू नल है तो लिस्ट इज एम्प्टी आ रहा है ना, अदरवाइज एल्स के अंदर आप जाओगे तो इस वाली लाइन को भी आप कट करके यहाँ पर एल्स के अंदर लिख सकते हो, लेकिन ये नेसेसरी फिलहाल नहीं है। चलिए मैंने यहाँ पर सेव किया, अगेन मैंने किया रन, और एकदम पहले से स्टार्टिंग में ही मैं डायरेक्टली चूज करूंगा नोड इंसर्ट करना एट द एंडिंग पोजीशन, यानी कि मैंने यहाँ पर प्रेस किया 2, एंटर किया, अब मैंने कोई नई वैल्यू डाली सपोज 3। तो अब देखिए हमें सक्सेसफुली बता रहा है लिस्ट इज एम्प्टी, यानी कि अब आप इस नए नोड को एंड पोजीशन के अंदर पुटअप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी परफेक्ट वैलिडेशन चेक लगा दिया, इंसर्ट एट द नोड एट द एंडिंग पोजीशन। क्लियर, तो अब ये हमारा फाइनल लॉजिक हो गया। ठीक है, किसी भी नोड को नई पोजीशन के अंदर यानी कि लास्ट पोजीशन के अंदर किस तरह से इंसर्ट किया जाए वो। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा। चलिए बैक अगेन, सबसे पहले तो हम आते हैं हमारी स्लाइड के अंदर। चलिए अब यहां पर हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन है इंसर्ट नोड एट द स्पेसिफिक पोजीशन इन द लिस्ट। अब समझिए हमने अब तक क्या किया, एक नए नोड को स्टार्टिंग पोजीशन के अंदर या फिर एंडिंग पोजीशन के अंदर इंसर्ट करके देखा, लेकिन क्या होगा अगर आप अपने नए नोड को अपनी मनचाही पोजीशन के अंदर इंसर्ट करवा सको, पूरी लिस्ट के अंदर कहीं पर भी आप इंसर्ट करवा सको, तो आप किस तरह से करोगे। ठीक है, तो वो अब हमें देखना है। यहाँ पर भी आपको कोई 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। देखिए पहला स्टेप एज यूजुअल आपको एक नए नोड को क्रिएट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये कोई डमी लिस्ट अवेलेबल है, अब यहां पर हमें इस नए वाले नोड को इंसर्ट करना है। बट सेकंड स्टेप, सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होगा पोजीशन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है ऑलरेडी कि मुझे इसी दोनों नोड के बीच में मेरे इस नए नोड को इंसर्ट करवाना है, राइट। चलिए तो देन आफ्टर आप क्या करोगे, एक नए पॉइंटर को क्रिएट करोगे फॉर ट्रैवर्सिंग होल लिस्ट, पूरी लिस्ट को आपको ट्रैवर्स करवाना होगा। ठीक है, यूजिंग दिस न्यू पॉइंटर। तो सबसे पहले हमने एक नया पॉइंटर क्रिएट किया, हेड की मदद से उसको फर्स्ट नोड के साथ लिंकअप करवा दिया, ठीक है, पॉइंट आउट करवा दिया। चलिए देन आफ्टर थर्ड स्टेप, आपको उस पॉइंटर को पूरी लिस्ट के अंदर ट्रैवर्स कराते रहना है जब तक आप कोई स्पेसिफिक पोजीशन पर नहीं पहुंच जाते तब तक। ठीक है, तो अब हमारी नई पोजीशन तो ये थी ना, ध्यान दीजिएगा हमें इन दोनों के बीच में इस नए नोड को इंसर्ट करवाना है यहां पर। तो जहां पर आपको नए नोड को इंसर्ट करवाना है ना, उस पोजीशन तक सबसे पहले आपको इस पॉइंटर को घुमाते रहना है लूप के अंदर। ठीक है, वहां तक इन शॉर्ट आ जाना है पहले। क्लियर, चलिए अब क्या करना है, ये जो नया पॉइंटर था उसके लिंक पार्ट को यहां से आपको अपडेट कर देना है। ध्यान दीजिएगा आप खास, ठीक है, इस नए पार्ट को, नए नोड की लिंक पार्ट को डायरेक्टली आपको पॉइंट आउट कर देना है यहाँ पर। तो पहले समझिए आपका तो पॉइंटर घूमते घूमते इसी नोड तक आया था, तो आप इस नोड का एड्रेस उठाकर यहाँ पर किस तरह से लाओगे, तो बड़ा ही सिंपल है। देखिए PTR की लिंक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा PTR की लिंक वो क्या एड्रेस कर रही है, कंटेंट इस नोड का एड्रेस कंटेन कर रही है, ऑब्वियसली उसके बगल वाले नोड का। तो उसके बगल वाले नोड का एड्रेस है सपोज 2456, तो इसी नोड को या फिर इसी एड्रेस को हमने अटैच करा दिया यहाँ पर। तो देखिए बड़ा ही सिंपल लॉजिक था, PTR ऑफ लिंक
यानी कि ये ptr की मदद से ये पूरा लिंक पार्ट आपने कहाँ पे इंसर्ट करा दिया, ये जो आपका नया नोड था ना, नया पॉइंटर टेम्प ऑफ लिंक, उसके अंदर। समझ गए? तो ptr का ये जो लिंक पार्ट था जो कि ऑलरेडी नेक्स्ट का एड्रेस पार्ट था, उस एड्रेस को आपने इस टेम्पररी के अंदर डाल दिया। तो टेम्पररी की लिंक पार्ट अब अपडेट हो चुकी है ptr की लिंक पार्ट के बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, ptr और टेम्प दोनों इसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ऐसा हुआ ना? नहीं, ptr ओनली इसी नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। देखिए टेम्प तो किस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, इस वाले नोड को। हाँ, इस वाले नोड का जो एड्रेस है, ठीक है, वो नेक्स्ट नोड को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। इस वाले चीज को खास से समझिएगा, ठीक है। ये हमने अपडेट कराया है लिंक को यूजिंग दिस लाइन। चलिए देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाले पॉइंटर के लिंक पार्ट को, इस वाले नोड के लिंक पार्ट को किसी ना किसी तरह से यहाँ पे लाना होगा, राइट। क्योंकि अभी देखिए उसका लिंक कहाँ पे है, नेक्स्ट नोड के अंदर। अब उसका लिंक नेक्स्ट नोड के अंदर नहीं बल्कि इस नए नोड के साथ होना चाहिए। तो देखिए अब नेक्स्ट वाला हमारा पार्ट क्या रहेगा, ये जो नोड था उसका लिंक पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट हमें अपडेट कराना होगा इस वाले नोड के एड्रेस के बराबर। तो बड़ा ही सिंपल है, पॉइंटर की मदद से आप इस लिंक पार्ट को एक्सेस कीजिए और टेम्प की वैल्यू उसके अंदर डाल दीजिए। तो देखिए इस वाली लाइन की मदद से ऑलरेडी मैंने वो कर लिया, ptr ऑफ लिंक इज इक्वल टू टेम्प, दैट्स ऑल। तो अब लिंक देखिए यहाँ से यहाँ जा रही है और यहाँ से यहाँ जा रही है। तो बिहाइंड द सीन इन दोनों नोड के बीच में आपने इस नए नोड को सक्सेसफुली इंसर्ट कर लिया। क्लियर? तो ये कुछ हमारा लॉजिक था, इंसर्ट अ न्यू नोड इन द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द लिंक लिस्ट। क्लियर? ये हमने पिक्टोरियल वाइज देखा, थियोरेटिकली देखा। चलो अब इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे हमारे VS कोड के अंदर प्रैक्टिकली। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे स्विच केस के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर केस 3 के अंदर हमें ये परफॉर्म करवाना है। तो मैंने एक और नए UDF को क्रिएट कर लिया, इंसर्ट एट पोजीशन। ठीक है, तो अगेन मुझे इसका क्या देना होगा, सबसे पहले ऊपर जाकर प्रोटोटाइप देना होगा, void insert at position, and then after इस वाले UDF को मुझे यहाँ पर नीचे क्रिएट भी करना होगा। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इस वाले दोनों UDF को हम यहाँ से कर देते हैं कलेक्स। ठीक है, इस तरह से इसकी बॉडी को आप हाइड भी कर सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक और न्यू लाइन्स ले लेनी होगी, उसके बाद मैं यहाँ से कर सकता हूँ इस तरह से कलेक्स। ओके, चलिए void then after insert at position। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यूजर के पास एक नई वैल्यू लेनी है एक नए नोड के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा एक पोजीशन भी हमें लेनी है। हमें एक नई पोजीशन भी तो चाहिए, राइट। हमें यूजर से आस्क तो करना होगा ना कि आपको एक नए नोड को इंसर्ट करना है, बट किस पोजीशन पर इंसर्ट करना है वो भी आपको बताना होगा। क्लियर? एंड देन आफ्टर एज यूजुअल हमें एक पॉइंटर भी लेना होगा फॉर ट्रैवर्सिंग पर्पस। ठीक है, एक हमने ट्रैवर्सिंग पर्पस के लिए ले लिया और दूसरा हम ले लेते हैं एक नए नोड को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, चलिए इस पहले नए नोड को हम क्रिएट कर लेते हैं। टेम्प इज इक्वल टू मेमोरी ब्लॉक एक पहले हमें क्रिएट करना होगा मेलॉक की मदद से, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइप कास्टिंग करना है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। ओके, चलिए तो अगेन वही वाली हमारी चीज़, सबसे पहले हमें एक नई वैल्यू को ले लाना है यूजर के थ्रू। तो हमने बोल दिया इंटर वैल्यू, then after using scanf %d and address of that value। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से हमें क्या करना है, पोजीशन की वैल्यू भी ले लिए, एंटर पोजीशन, और हम पोजीशन लेंगे पोजीशन वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो अब हमने पोजीशन की वैल्यू भी यूजर के थ्रू ले ली। चलिए अब इस टेम्प की मदद से हम क्या करेंगे, पहले तो इस नए बन चुके वैल्यू को एक नए नोड के अंदर इंसर्ट करवा देंगे, राइट। तो टेम्प ऑफ डेटा इज इक्वल टू वैल्यू, और ऑब्वियसली उसका लिंक पार्ट इनिशियली क्या होगा, नल होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टेम्प ऑफ लिंक दे दिया नल। ओके, चलिए देन आफ्टर ये तो हमने सिर्फ एक नए नोड को बनाया। अब हमें एक पॉइंटर को बनाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। अब इस पॉइंटर की मदद से हमें लिस्ट को क्या करना है, ट्रैवर्स करना है ना। ठीक है, इसलिए तो हमने ये बनाया। तो सबसे पहले इस ptr को स्टार्टिंग नोड के अंदर पॉइंट आउट कर देते हैं यूजिंग हेड, एंड देन आफ्टर हमें लूप घुमानी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वाइल लूप नहीं घुमाऊंगा बट फॉर लूप घुमाऊंगा। देखिए क्यों, हमें स्टार्ट करना है इंटीजर i इक्वल टू 0 से। ठीक है, कहाँ तक जाना है, हमें जाना है i लेस देन पोजिशन एंड देन आफ्टर i प्लस प्लस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा i लेस देन पोजिशन एंड देन आफ्टर i प्लस प्लस।
और यहाँ पर हमें करना है हमारे ptr को अपडेट यूजिंग नेक्स्ट ptr लिंक, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लूप के अंदर किया था वो। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन लॉजिक, हमारा जो टेम्पररी का लिंक पार्ट था, ठीक है, उसको आपको लास्ट ptr ऑफ लिंक के बराबर जोड़ देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टेम्प ऑफ लिंक इज इक्वल टू ptr ऑफ लिंक। तो मतलब कि लूप घूमने के बाद जो भी हमारा पॉइंटर लास्ट पोजीशन ऊपर आया होगा, उस नोड की लिंक को मैंने हमारे टेम्पररी लिंक के बराबर डाल दिया। ठीक है, यानी कि दोनों को लिंक अप कर दिया। उसके बाद आपका जो प्रीवियस नोड था उसकी लिंक को भी हमें क्या करना होगा, अपडेट करना होगा ना, राइट। तो ptr ऑफ लिंक इज इक्वल टू नए नोड के बराबर टेम्प के बराबर। क्लियर, तो भी हमारा लॉजिक हो गया, सिंपल। और साथ ही साथ हम यहाँ पर लिख देते हैं printf, एंड देन आफ्टर यहाँ पर हमने लिख दिया ऑन नोड इज इंसर्टेड। ठीक है, और स्लैश। चलो हम इसको कराते हैं रन। सबसे पहले तो हमें एक लिस्ट बनानी होगी। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर सबसे पहले ये वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा। प्रेस 1 फॉर इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग। सपोज मैंने पहले नोड का वैल्यू ले लिया 3, उसके बाद मैंने 2 प्रेस किया, यानी कि इंसर्ट नोड एट द एंडिंग, उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू ले ली 4, तो नोड इज इंसर्टेड आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर प्रेस किया 3, यानी कि अब हमारा ये लॉजिक चलेगा इंसर्ट अ नोड एट द स्पेसिफिक पोजीशन। तो मैंने प्रेस किया 3 और मैंने पोजीशन डाल दी 1, सॉरी सबसे पहले हमें वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो मैंने वैल्यू डाल दी 99, एंटर किया। पोजीशन डालनी है मुझे 1, तो मैंने 1 प्रेस कर दिया, एंटर किया। तो अब देख सकते हो नोड इज इंसर्टेड। ठीक है, यानी कि 1 पोजीशन पर आपका जो 99 वैल्यू है वो सक्सेसफुली इंसर्टेड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो लॉजिक है इंसर्ट अ न्यू नोड एट द स्पेसिफिक पोजीशन, वो भी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया। ओके, तो इस तरह से हमने एक नए नोड को कोई भी हमारे स्पेसिफिक पोजीशन पर इंसर्ट करवा लिया यूजिंग दिस फॉर लूप एंड पोजीशन वैल्यू। ओके, लेकिन ये जो हमारी 2 लाइन्स थी, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। इसी दोनों लाइन्स की मदद से हमने परफेक्टली पॉइंटर्स को लिंकअप किया एक दूसरे के साथ। क्लियर, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा नेक्स्ट पार्ट है रीड करना, यानी कि ट्रावर्स करना। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। ट्रावर्स करना यानी कि क्या, 1 बाय 1 आपके पूरे लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद सभी डिस्प्ले करना। ठीक है, सभी नोड्स को, सभी एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना। तो देखिए यहाँ पर ट्रावर्स करने के लिए भी आपके पास टोटल 4 स्टेप्स अवेलेबल है। देखिए पहला स्टेप है क्रिएट अ न्यू पॉइंटर। तो ऑब्वियसली हमने एक नए पॉइंटर को क्रिएट कर लिया, उसको आपने हेड के साथ पॉइंट आउट कर लिया। देन आफ्टर आप क्या कराओगे, इस तरह से व्हाइल लूप की मदद से 1 बाय 1 इसको लूप के अंदर डाल दोगे जब तक आप लास्ट नल तक नहीं पहुंच जाते तब तक। ठीक है, इस तरह से मैं लूप घुमाया, अगेन लूप घुमाया तो आपका पॉइंटर आगे बढ़ा, और जब तक आपका पॉइंट आउट नल नहीं हो जाता तब तक आप आगे बढ़ते जाओगे। देन आफ्टर आपने लास्ट में क्या कर दिया, इस ptr की वैल्यू को नल कर दिया। क्लियर, ये हमारा फाइनल प्रोग्राम हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस के अंदर कर लिया था पूरे ऑल लिंक लिस्ट के नोड्स को प्रिंट करवाने का काम। चलिए तो अब हम यहाँ पर फटाफट यूडीएफ की मदद से इस पूरे रिट्राइवल यानी कि रीड वाले ऑपरेशन को, ट्रावर्स वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस वाले जो यूडीएफ को हम कर देंगे पहले कोलैप्स। ठीक है, इस तरह से मैंने बॉडी को कर दिया हाइड, और केस नंबर 4 के अंदर जाएंगे डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर मैंने एक काम कर दिया डिस्प्ले ऑल आइटम्स, बराबर इस तरह से मैंने यूडीएफ का नाम दे दिया। तो इसको अगेन मुझे पहले प्रोटोटाइप देने जाना होगा, void डिस्प्ले ऑल आइटम्स। क्लियर, एंड देन आफ्टर इस वाले यूडीएफ को हम यहाँ पर नीचे क्रिएट करने जाएंगे void डिस्प्ले ऑल आइटम्स, कुछ इस तरह से। तो बस हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, एक नए पहले तो पॉइंटर को क्रिएट करना है फॉर ट्रावर्सिंग पर्पस, राइट। इस पॉइंटर को पहले फर्स्ट नोड के अंदर पॉइंट आउट कर दीजिए आप, और पहले आप चेक करवा लीजिए कि वो पॉइंटर एम्प्टी तो नहीं है, राइट। पॉइंटर इक्वल इक्वल अगर वो एम्प्टी हुआ तो मतलब कि आप क्या बोलोगे, पूरी लिस्ट आपकी एम्प्टी है। ठीक है, तो लिस्ट इज एम्प्टी, कोई भी चीज़ आप प्रिंट आउट नहीं करवा सकते अगर पॉइंटर नल हुआ तो। अदरवाइज हमें सक्सेसफुली हमारा ट्रावर्सिंग परफॉर्म करना है, राइट। तो सपोज मैंने यहाँ पर पहले एक प्रिंटफ कर दिया कि ऑल वैल्यूज आर, ठीक है, और अब मैंने यहाँ पर व्हाइल लूप घुमा दी। हमें व्हाइल लूप कब तक घुमानी है, जब तक कि आपकी ptr की वैल्यू
नल बराबर नहीं आ जाती तब तक, ठीक है। एंड देन आफ्टर आप यहाँ पर आसानी से प्रिंटएफ करवा सकते हो %d ईच एंड एवरी ptr का डेटा पार्ट, ठीक है। एक डेटा पार्ट को आपने जैसे प्रिंट करवा लिया, आपको मूव ऑन होना है आगे वाले नोड की तरफ, यानी कि ptr को आपको अपडेट करना है ptr ऑफ लिंक के साथ। क्लियर? चलिए हमने कर लिया। लास्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ printf एंड /n। ओके, तो बस इतना सही आपको करना है। सिंपल, यहाँ पर कुछ नहीं किया, ओनली ट्रावर्जन का लॉजिक हमने परफॉर्म किया, ठीक है, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस सेशंस के अंदर देख चुके थे। चलिए तो अब हम यहाँ पर प्रोग्राम को करते हैं रन। सबसे पहले प्रेस 1 की मदद से नोड को बिगिनिंग पोजीशन पर हमने इंसर्ट करवा लिया, सपोज 3 को। देन आफ्टर 2 मैंने प्रेस किया, यानी कि इंसर्ट एट द एंड पोजीशन। सपोज मैंने प्रेस किया 4, अगेन मैंने 2 प्रेस किया, अब मैंने नई वैल्यू डाली 5। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने 4 प्रेस किया यानी कि डिस्प्ले ऑल आइटम्स, तो मुझे पूरी लिंक लिस्ट देखने को मिल गई 3, 4, 5 सक्सेसफुल, ठीक है। चलिए अगेन हम 2 प्रेस करते हैं एंड पोजीशन पर, एक नए एलिमेंट को इंसर्ट करवाते हैं, सपोज 6 को। एंड अगेन अब मैंने यहाँ से प्रेस किया 4, तो आप देख सकते हो डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, 3, 4, 5, 6 सभी एलिमेंट्स आपको परफेक्टली दिख रहे हैं। ओके, चलिए अब हमने जो अभी अभी ऑपरेशन परफॉर्म किया था, प्रेस 3 फॉर इंसर्ट नोड एट द स्पेसिफिक पोजीशन, वो हम चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रेस किया 3 और मैंने पोजीशन डाली 1, ठीक है। अब मैंने 99 नए एलिमेंट को इंसर्ट डाला, सॉरी एंटर पोजीशन। ओके, अब मुझे यहाँ पर 1 डालना है, ठीक है। ये थी हमारी वैल्यू और ये है हमारी पोजीशन 1। चलो अब एंटर करते हैं, 4 की मदद से पूरी लिस्ट को विजिट करते हैं, तो आप देख सकते हो 3, 4, 1, 5, 6 आ चुका है। बट यहाँ पर नोटिस कीजिए 1 यहाँ पर आया, हमने तो पोजीशन कौन सी डाली थी, 1 पोजीशन डाली थी, ठीक है। अगर हम एरे की मदद से देखने जाए तो ये आपकी 0 पोजीशन हुई, ये आपकी 1 पोजीशन होगी, तो यहाँ पर 1 आना चाहिए था, लेकिन हमारा 1 तो यहाँ पे इंसर्ट हुआ। मतलब कि हमारा इंसर्ट एट द पोजीशन वाला लॉजिक थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पोजीशन को एक लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा, ठीक है, यानी कि मैंने कर दिया पोजीशन -1। चलिए अगर मैंने यहाँ पर रिस्टार्ट किया हमारे प्रोग्राम को, चलिए मैंने पहले तो 1 देन आफ्टर 2 अगेन 2, और अब आप देख सकते हो जैसे मैंने प्रेस 4 किया, आपके एक बेसिक वही वाले लिंक लिस्ट बनकर आ चुके हैं 3, 4, 5, 6। अब अगेन हमने प्रेस किया 3, देखिए इंसर्ट हम करना चाहते हैं एक नए नोड को एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। सपोज मैंने 99 को इंसर्ट करना है 1 पोजीशन पर, और अब अगर आप डिस्प्ले करोगे तो अब आप सक्सेसफुल देख सकते हैं 1 पोजीशन पर 99 आ चुका है। क्लियर? तो इस तरह से हमने अपडेट भी कर दिया हमारा लॉजिक। ओके, चलिए अब हम प्रेस करते हैं प्रेस 0 फॉर एग्जिट। तो मैंने यहाँ पर 0 प्रेस किया, तो आप एग्जिट भी हो चुके हो। ओके, तो इस तरह से हमने नोड को स्पेसिफिक पोजीशन पर इंसर्ट करना भी सीखा, राइट। उसके बाद हमने ट्रैवर्स करना भी सीखा। क्लियर? तो ये हमने देखा आज के सेशन के अंदर आप किस तरह से इंसर्ट वाले तीनों ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे और साथ ही साथ डिस्प्ले कर सकोगे आपके सभी एलिमेंट्स को, राइट। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, और बाकी के बचे हुए CRUD ऑपरेशंस हम उसके अंदर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन तब तक आपको ये सभी ऑपरेशन जो हमने आज के सेशन के अंदर सीखे, इंसर्ट वाले तीनों ऑपरेशन, राइट, इंसर्ट एट बिगिनिंग, एंडिंग एंड एट द स्पेसिफिक पोजीशन, वो आपको कंप्लीटली प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके।